एबल पुरस्कार लुई कैप्रेल अर्जेंटीना को दिया गया है नॉर्वेजियन एकेडमी ऑफ साइंस के लिए। एबल पुरस्कार किसको दिया गया? लुइस कैप्रेली अर्जेंटीना को दिया गया। एबल पुरस्कार 2023 लुइस कैप्रेली अर्जेंटीना को दिया गया। नॉर्वेजियन एकेडमी ऑफ साइंस एंड लेटर्स के लिए दिया गया। उन्हें यह पुरस्कार गणित में नॉन लीनियर पार्शियल इक्वेशन और फ्री बाउंड्री प्रॉब्लम के संबंध में उनके योगदान के लिए दिया गया। एबल को गणित के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार ही बोला जाता है। पेन नोवा को जो है विनोद कुमार शुक्ल को दिया गया। हिंदी साहित्यकार विनोद कुमार शुक्ल को पेन नावको पुरस्कार दिया गया। व्लादिमीर नाबोकोव लिटरेरी फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है पेन नावको पुरस्कार। वह पहले भारतीय एशियाई मूल के लेखक हैं जिन्हें इस सम्मान से सम्मानित किया गया। तो विनोद कुमार शुक्ल जो है वो पहले एशियाई मूल के लेखक हैं जिन्हें सम्मान से सम्मानित किया गया। इस अवार्ड को साहित्य का ऑस्कर सम्मान माना जाता है। पुरस्कार के लिए ये बुकर पुरस्कार के बाद ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर साहित्यिक क्षेत्र का दूसरा सबसे बड़ा। तो बुकर पुरस्कार के बाद सबसे बड़ा कौन सा पुरस्कार है? पेन नावाको पुरस्कार। और एबल पुरस्कार किसको मिला? लुइस कैप्रेली अर्जेंटीना के लुइस कैप्रेली को मिला। नेशनल मेडल ऑफ आर्ट्स 2021। तो नेशनल मेडल ऑफ आर्ट्स 2021 जो है मिंडी कलिंग जो कि भारतीय अमेरिकी अभिनेत्री लेखक निर्देशक हैं। मिंडी कलिंग भारतीय अमेरिकी अभिनेत्री लेखक निर्देशक हैं। उनको नेशनल मेडल ऑफ आर्ट्स। तो मेडल माँ से मिंडी कलिंग ये क्या है? भारतीय अमेरिकी अभिनेत्री लेखक हैं। तो ये पुरस्कार किसे? नेशनल मेडल ऑफ आर्ट्स यूएसआर सरकार द्वारा कलाकारों को कला संरक्षकों को दिए जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है। उन्हें यह पुरस्कार अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन द्वारा दिया गया। तो ये जो अमेरिकी राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन उनके द्वारा नेशनल मेडल ऑफ आर्ट 2021 पुरस्कार मिंडी कलिंग को मिला। यह पुरस्कार भिन्न भिन्न देशों के कलाकारों को दिया था लेकिन भारत की एकमात्र कलाकार मिंडी कलिंग हैं जिनको यह पुरस्कार दिया गया। बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर। तो बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2022 मीराबाई चानू को वेट लिफ्टर मिला। बीबीसी वर्ष 2021 की बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड भी मीराबाई चानू ने ही जीता था। 2021 का भी मीराबाई चानू ने ही जीता था। फिर आते हैं ये अवार्ड पे, ये पुरस्कार सम्मान पे। तो 65वां ग्रैमी पुरस्कार 2023 किसको दिया गया? तो 65वां ग्रैमी पुरस्कार रिकी केज को दिया गया। तीसरी बार ये जीते रिकी केज। बोनी रॉयट को सॉन्ग ऑफ द ईयर पुरस्कार दिया गया। बोनी रॉयट को क्या दिया गया? सॉन्ग ऑफ द ईयर जस्ट लाइक दैट। बैड बनी को बेस्ट म्यूजिक का अवार्ड दिया गया। अबारना एल्बम को उन वेरानो सिटी के लिए मिला। हैरी स्टाइल्स को बेस्ट पॉप के लिए मिला। वोकल एल्बम को हैरी हाउस के लिए मिला। ये रिकॉर्डिंग अकादमी के द्वारा 65वां ग्रैमी पुरस्कार दिया जाता है। उन्हें यह पुरस्कार एल्बम डिवाइन टाइट्स के लिए प्रदान किया गया। इसमें से पूर्व उन्हें यह पुरस्कार वर्ष 2022 में एल्बम न्यू ए तथा वर्ष 2015 में एल्बम विंड्स ऑफ संसारा प्रदान किया गया था। संगीत एल्बम डिवाइन टाइट्स वसुदेव कुटुंबकम को समर्पित किया गया है। तो संगीत एल्बम डिवाइन टाइट्स किसको प्रस्तुत किया गया? वसुदेव कुटुंबकम को। बियांसे के नाम से सबसे ज़्यादा 30 अवार्ड जीतने का अनोखा रिकॉर्ड भी दिया है। तो बियांसे ने कितने ग्रैमी अवार्ड जीते हैं? तो ये 30 अवार्ड। तो ग्रैमी पुरस्कार हमेशा म्यूजिक के क्षेत्र में दिया जाता है, संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। इस संगीत का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार ग्रैमी पुरस्कार होते हैं। रिकी केज को तीसरी बार मिला है। बोनी राइट को सॉन्ग ऑफ द ईयर पुरस्कार मिला है। ग्लोबल बेस्ट एमजीओवी अवार्ड। ग्लोबल बेस्ट एमजीओवी अवार्ड नियति तोताला एवं नील कल्पेशकुमार को मिला है। नियति तोताला एवं नील कल्पेशकुमार को आईआईटी इंदौर के क्षेत्र में ग्लोबल बेस्ट एमजीओवी अवार्ड मिला है। मिस्र के राष्ट्रपति एबल फताह अल सीसी द्वारा दिया गया। तो ये किसके द्वारा दिया गया? मिस्र के जो राष्ट्रपति बने हैं एबल फताह अल सीसी ने ग्लोबल बेस्ट एमजीओ अवार्ड जो है नियति तोताला एवं नील कल्पेश कुमार को मिला। ये आईआईटी इंदौर के छात्र हैं। इन छात्रों को ब्लॉकबिल ऐप का निर्माण किया। इन छात्रों ने क्या किया? ब्लॉकबिल ऐप का निर्माण किया। उन्हें यह पुरस्कार वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट में प्रदान किया गया। यूनेस्को शांति का पुरस्कार एंजेला मर्केल को दिया गया। यूनेस्को शांति 2022 का पुरस्कार किसको दिया गया? एंजेला मर्केल। ये जर्मनी की चांसलर थी पहले। ये यूनेस्को द्वारा प्रदान किया जाता है। उन्हें यह पुरस्कार सीरिया, इराक, अफगानिस्तान और इरिट्रिया से 1.2 मिलियन से अधिक शरणार्थियों को स्वागत करने के लिए प्रदान किया गया। तो कहाँ पे? सीरिया, इराक, अफगानिस्तान, इरिट्रिया क्षेत्र में यूनेस्को शांति पुरस्कार एंजेला मर्केल को मिला। जीवन रक्षा पदक
पुरस्कार जयपाल सिंह हेड कांस्टेबल उत्तर रेलवे के, जयपाल सिंह जो है हेड कांस्टेबल है। सुरेंद्र कुमार कांस्टेबल है उत्तर रेलवे के, और बुद्ध राम सैनी कांस्टेबल है 7वें BNRPS के। ये राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा दिया गया जीवन रक्षक पदक। जयपाल सिंह हेड कांस्टेबल, सुरेंद्र कुमार कांस्टेबल, बुद्धराम सैनी कांस्टेबल को यह पुरस्कार 3 श्रेणियों में दिया गया। सर्वोत्तम जीवन रक्षा पदक, उत्तम जीवन रक्षा पदक और जीवन रक्षा पदक में दिया गया। ये हो गया। फिर जो क्या बोलते हैं, महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार दत्तात्रेय उर्फ अप्पा साहेब धर्माधिकारी को दिया गया। महाराष्ट्र भूषण किसको दिया गया? महाराष्ट्र भूषण दत्तात्रेय को दिया गया उर्फ दत्तात्रेय उर्फ अप्पा साहेब धर्माधिकारी, महाराष्ट्र सरकार द्वारा दिया। गोल्डन बुक अवार्ड किसको मिला? तो गोल्डन बुक अवार्ड जेके रॉलिंग जो हमारे हैरी पॉटर के लेखक है जेके रॉलिंग, उनको गोल्डन बुक अवार्ड मिला। विंग्स पब्लिकेशन इंटरनेशनल द्वारा गोल्डन बुक अवार्ड दिया जाता है। जेके रॉलिंग को फैंटास्टिक बीस्ट के लिए मिला। गौर गोपाल दास को एनजाइज योर माइंड। फिर असनीर ग्रोवर को दोगलापन के लिए मिला। रस्किन बॉन्ड को हाउ टू लीव योर लाइफ के लिए गोल्डन बुक अवार्ड। तो गोल्डन बुक अवार्ड किसको दिया गया? 1 2 3 4 लोगों को दिया गया। जेके रॉलिंग को फैंटास्टिक बीस्ट के लिए, गौर गोपाल दास को एनजाइज योर माइंड, असनीर ग्रोवर को दोगलापन के लिए, और रस्किन बॉन्ड को हाउ टू लीव योर लाइफ के लिए मिला। अकबर ककटिल पुरस्कार लेखक एम मुकुंदन को मिला। अकबर ककटिल पुरस्कार किसको मिला? लेखक एम मुकुंदन को मिला। फरवरी 2023 में एम मुकुंदन को यह पुरस्कार उनके उपन्यास समुद्र सीला के लिए दिया गया। तो एम मुकुंदन को किस लिए मिला ये पुरस्कार? समुद्र सीला के लिए दिया गया। ये लेखक हैं, और अकबर ककटिल पुरस्कार इनको मिला है। राजा राम मोहन राय राष्ट्रीय पुरस्कार 2023, ABK प्रसाद एक पत्रकार है। राजा राम मोहन राय राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 ABK प्रसाद को मिला। ये प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया नई दिल्ली द्वारा दिया जाता है। वरिष्ठ पत्रकार प्रसाद को ये पुरस्कार पत्रकारिता के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए मिला। गणतंत्र दिवस परेड में सरसेज झांकी। तो गणतंत्र दिवस परेड में सरसेज झांकी उत्तराखंड राज्य को मानस खंड विषय पर आधारित है। मानस खंड विषय पर आधारित है ये। इनको सबसे झांकी पुरस्कार उत्तराखंड को मिला। द्वितीय पुरस्कार महाराष्ट्र राज्य को मिला 3.5 शक्ति पीठ एवं नारी शक्ति के लिए। तृतीय पुरस्कार उत्तर प्रदेश अयोध्या दीपोत्सव के लिए मिला। सबसे झांकी मंत्रालय विभाग जनजातीय कार्य मंत्रालय एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय को मिला। सबसे मंत्रालय विभाग को पूछेगा तो जनजातीय कार्य मंत्रालय एकलव्य मॉडल विभाग को गणतंत्र दिवस सबसे झांकी पुरस्कार। तो फर्स्ट पे उत्तराखंड है, ये मानस खंड विषय के पर आधारित था। द्वितीय पुरस्कार महाराष्ट्र राज्य 3.5 शक्तिपीठ एवं नारी शक्ति। तृतीय पुरस्कार उत्तर प्रदेश अयोध्या दीपोत्सव के लिए। रक्षा मंत्रालय दिया गया। ये गणतंत्र दिवस परेड सबसे झांकी पुरस्कार किसके द्वारा दिया? रक्षा मंत्रालय द्वारा। माईगव द्वारा आयोजित ऑनलाइन पब्लिकेशन पोल में गुजरात की जीत हुई थी। विशेष पुरस्कार के तहत केंद्रीय लोक निर्माण विभाग जैव विविधता संरक्षण एवं वंदे भारत डांस ग्रुप को प्रदान किया गया। तो माईगव द्वारा आयोजित ऑनलाइन पब्लिक पोल में गुजरात की जीत हुई थी, और जो ये लोक निर्माण विभाग एवं वंदे भारत डांस ग्रुप को प्रदान किया गया। केंद्रीय लोक निर्माण विभाग एवं वंदे भारत डांस ग्रुप को विशेष पुरस्कार दिया गया। सेना के तीनों अंगों में सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग टुकड़ी के रूप में भारतीय वायुसेना की मार्चिंग टुकड़ी को सम्मानित किया गया। CAPF अन्य सहायक बलों के बीच सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग टुकड़ी CRPF मार्चिंग टुकड़ी को मिला। CRPF मार्चिंग टुकड़ी को क्या मिला? सहायक बलों के बीच सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग टुकड़ी मिला। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा पुरस्कार 2023, ये डॉक्टर महेंद्र मिश्रा को मिला। मातृभाषा पुरस्कार 2023 किसको मिला? डॉक्टर महेंद्र मिश्रा को मिला। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना जुल्फोवाली ने इनको डॉक्टर महेंद्र मिश्रा जी को मातृभाषा पुरस्कार 2023 दिया। डॉक्टर महेंद्र मिश्रा अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 प्राप्त करने वाले पहले भारतीय हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? डॉक्टर महेंद्र मिश्रा। इनको किसने दिया? तो बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना द्वारा दिया गया। 76वां ब्रिटिश अकादमी फिल्म बाफ्टा अवार्ड। 76वें ब्रिटिश अकादमी फिल्म बाफ्टा अवार्ड में सबसे फिल्म ऑल क्वाइन ऑन द वेस्टर्न फ्रंट। सबसे फिल्म किसने जीता है? ऑल क्वाइन ऑन द वेस्टर्न फ्रंट ने 76वें ब्रिटिश अकादमी में। सबसे अभिनेत्री कौन बनी है? केट ब्लैंचेट।
सबसे अभिनेत्री केट ब्लैंचेट टास्क, सबसे अभिनेता ऑस्टिन बटलर एल्विस, सबसे निर्देशक एडवर्ड बर्जर ऑल क्वाइन ऑन द वेस्टर्न फ्रंट के लिए, सबसे चित्रनौलिनी को डैनियल रोहर को, ई बाफ्टा राइजिंग अवार्ड किसको मिला, अम्मा मैको को मिला, अम्मा मैको को मिला ई बाफ्टा राइजिंग अवार्ड मिला, सबसे फिल्म जो अंग्रेजी भाषा में नहीं है ऑल क्वाइन ऑन द वेस्टर्न फ्रंट। अभिनेत्री कौन है, केट ब्लैंचेट है, अभिनेता कौन है, ऑस्टिन बटलर है, एल्विस मूवी के लिए ऑस्टिन बटलर, निर्देशक कौन है, एडवर्ड बर्जर। तो केट ब्लैंचेट, ऑस्टिन बटलर और एडवर्ड बर्जर। और सबसे वृत्तचित्र को नॉलिनी डैनियल रोहर के, नॉलिनी को डैनियल ब्रेडर। और बाफ्टा राइजिंग स्टार अवार्ड किसको मिला, अम्मा मैके को। 76वां ब्रिटिश अकादमी फिल्म जिसको बाफ्टा अवार्ड ही बोलते हैं, ब्रिटिश अकादमी फिल्म बाफ्टा द्वारा दिया जाता है। जर्मनी फिल्म ऑल क्वाइन ऑन द वेस्टर्न फ्रंट के बेस्ट फिल्म और बेस्ट डायरेक्टर के साथ साथ कुछ 7 श्रेणियों में पुरस्कृत किया गया। दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म, तो ये फिल्म ऑफ द ईयर जो है दादा साहेब फाल्के फिल्म ऑफ द ईयर कौन बना, RRR मूवी RRR बना। सबसे फिल्म द कश्मीर फाइल्स को दिया गया, सबसे फिल्म क्या है, द कश्मीर फाइल्स। सबसे अभिनेत्री आलिया भट्ट गंगूबाई काठियावाड़ के लिए, सबसे अभिनेता रणबीर कपूर को ब्रह्मास्त्र पार्ट फर्स्ट के लिए। फिल्म उद्योग में उत्कृष्ट योगदान के लिए दादा साहेब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव पुरस्कार 2023 रेखा को मिला। तो दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में फिल्म ऑफ द ईयर RRR मूवी बनी। और द कश्मीर फाइल्स को सबसे फिल्म ऑफ द ईयर RRR सबसे फिल्म कौन है, द कश्मीर फाइल्स है दादा साहेब में। फिर सबसे अभिनेत्री दादा साहेब फाल्के पुरस्कार जो जीती आलिया भट्ट गंगूबाई काठियावाड़ के लिए। और सबसे अभिनेता जो दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2023 जीता है और रणवीर कपूर ब्रह्मास्त्र पार्ट फर्स्ट के लिए। और फिल्म उद्योग में उत्कृष्ट योगदान के दादा साहेब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव पुरस्कार 2023 रेखा को मिला है। हॉलीवुड क्रिटिक्स एसोसिएशन अवार्ड RRR बेस्ट इंटरनेशनल फिल्म, बेस्ट एक्शन फिल्म, बेस्ट ईस्टर्न नाटू नाटू, बेस्ट सॉन्ग ओरिजिनल सॉन्ग। RRR को कुल 4 कैटेगरी में अवार्ड मिला, बेस्ट इंटरनेशनल फिल्म में, बेस्ट एक्शन फिल्म में, बेस्ट स्टंट्स में और ओरिजिनल सॉन्ग में हॉलीवुड क्रिटिक्स एसोसिएशन अवार्ड 2023 मिला। नेशनल जियोग्राफी पिक्चर ऑफ द ईयर अवार्ड, ये भारतीय अमेरिकी कार्तिक सुब्रमण्यम को मिला। पिक्चर ऑफ द ईयर, नेशनल जियोग्राफिक पिक्चर ऑफ द ईयर, तो कौन है, कार्तिक सुब्रमण्यम, नेशनल जियोग्राफिक के द्वारा दिया जाता है। इसका टाइटल डांस ऑफ द ईगल्स है। जो पिक्चर्स ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है उसका टाइटल क्या है, डांस ऑफ द ईगल्स, और ये कार्तिक सुब्रमण्यम को मिला है। ये भारतीय अमेरिकी मूल के हैं। संसद रत्न पुरस्कार प्रधानमंत्री कार्यालय को मिला। संसद रत्न पुरस्कार 2023 किसको मिला, प्रधानमंत्री, ये प्राइम पॉइंट्स फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है, प्राइम पॉइंट्स फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। संसद रत्न पुरस्कार किस द्वारा, प्राइम पॉइंट्स फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है। पुरस्कार पाने वाले लोकसभा सदस्य कौन है, विद्युत बरन महतो झारखंड से भाजपा से, विद्युत बरन महतो, डॉक्टर सुकांत मजुमदार पश्चिम बंगाल भाजपा, कुलदीप राय शर्मा अंडमान निकोबार कांग्रेस से हैं, हीन विजय कुमार गावित महाराष्ट्र भाजपा से, अधीर रंजन पश्चिम बंगाल कांग्रेस से, गोपाल चिन्नप्पा शेट्टी महाराष्ट्र भाजपा से, सुधीर गुप्ता मध्य प्रदेश भाजपा से, अमोल और राम सिंह कोहले महाराष्ट्र। तो ये पुरस्कार पाने वाले लोकसभा सदस्य हैं। पुरस्कार पाने वाले राज्यसभा सदस्य कौन कौन से, डॉक्टर जॉन ब्रिटास केरल से, डॉक्टर मनोज कुमार बिहार से, श्रीमती फौजिया तैसे महाराष्ट्र से, विशंबर प्रसाद निषाद उत्तर प्रदेश से, श्रीमती छाया वर्मा छत्तीसगढ़ से। तो यूपी से कौन है, यूपी से राज्यसभा सदस्य हैं विशंबर प्रसाद निषाद सपा से। पुरस्कार पाने वाली लोकसभा की संसदीय समिति, जयंत सिन्हा की अध्यक्षता में वित्त पर लोकसभा की संसदीय समिति, राज्यसभा से परिवहन पर्यटन और संस्कृति समिति अध्यक्ष श्री विजय साई रेड्डी को मिला। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड श्री TK रंगराजन को मिला। तो APJ अब्दुल कलाम लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसको मिला, श्री TK रंगराजन, पूर्व राज्यसभा सांसद एवं वरिष्ठ PIM नेता है ये। हाँ, बेस्ट सस्टेनेबल ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट पुरस्कार, तो ये न्यू गोवा मनोहर इंटरनेशनल एयरपोर्ट को दिया गया। बेस्ट सस्टेनेबल ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट पुरस्कार किसको दिया गया, न्यू गोवा मनोहर इंटरनेशनल एयरपोर्ट को दिया गया। नई दिल्ली में नागरिक उड्डयन 2023 के लिए सह पुरस्कार मिला। नई दिल्ली को नागरिक उड्डयन 2023 के लिए सह पुरस्कार दिया गया। और न्यू गोवा मनोहर इंटरनेशनल एयरपोर्ट को बेस्ट सस्टेनेबल ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट 2 पुरस्कार मिला। गोवा मनोहर इंटरनेशनल को, दिल्ली नागरिक उड्डयन 2023 सह पुरस्कार मिला। वाइटन QS री इमेजिन एजुकेशन अवार्ड,
वाइटन क्यूएस रीइमेजिंग एजुकेशन अवार्ड भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास को मिला। सर्वश्रेष्ठ ऑनलाइन कार्यक्रम श्रेणी, इसमें इन्होंने सिल्वर पदक जीता। आईआईटी और आईआईसीएसी की संयुक्त पहल एनपीटीईएल आजीवन सीखने की श्रेणी में स्वर्ण पदक। ये शिक्षा का ऑस्कर पुरस्कार भी कहा जाता है। वाइटन क्यूएस रीइमेजिंग एजुकेशन अवार्ड को शिक्षा का ऑस्कर पुरस्कार भी कहा जाता है। किसने जीता? आईआईटी मद्रास ने ऑनलाइन कार्यक्रम श्रेणी में जीता सिल्वर पदक, और आईआईटी और आईआईएससी की संयुक्त पहल एनपीटीईएल आजीवन सीखने की श्रेणी में स्वर्ण पदक जीता। तो एनपीटीईएल ने लाइफ टाइम लर्निंग कैटेगरी गोल्ड मेडल जीता। लाइफ टाइम लर्निंग कैटेगरी गोल्ड मेडल इन्होंने जीता, आईआईटी और आईआईएससी ने। फिर 28वां क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड किसने जीता? बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज RRR मूवी ने बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज पुरस्कार किसने जीता? RRR 28वां क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड जीता। बेस्ट ओरिजिनल्स और नाटो क्रिटिक्स चॉइस में। 7वां डिजिटल इंडिया अवार्ड 2022 किसने जीता? ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए डिजिटल पहल जो है प्लैटिनम माइन मित्रा उत्तर प्रदेश ने जीता है। 7वां डिजिटल इंडिया अवार्ड किसने जीता? प्लैटिनम माइन मित्रा उत्तर प्रदेश से। इलेक्ट्रॉनिक सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय दिया था। ये पुरस्कार सभी स्तरों की सरकारी संस्थाओं द्वारा नवीन डिजिटल समाधानों को प्रोत्साहित करने और सम्मानित करने के लिए भारत के राष्ट्रीय पोर्टल के तत्वावधान में सम्मानित किया जाता है। 7वां डिजिटल इंडिया पुरस्कार किसने जीता? प्लैटिनम माइन मित्रा उत्तर प्रदेश ने जीते हैं। 9वां अटल सम्मान किसने जीता? 9वां अटल सम्मान नौवां अटल सम्मान जो है प्रभु चंद्र मिश्रा ने जीता है विज्ञान और अनुसंधान के क्षेत्र में। तो 9वां अटल सम्मान पुरस्कार किसने जीता है? प्रभु चंद्र मिश्रा ने जीता है विज्ञान और अनुसंधान के क्षेत्र में। मिस यूनिवर्स 2022 किसने जीता? मिस यूनिवर्स 2022 आर बॉनी ग्रेबियल अमेरिका। मिस यूनिवर्स 2022 आर बॉनी ग्रेबियल अमेरिका और उपविजेता अमांडा डोडामेन वेनेजुएला की हैं। भारत की ओर से इस वर्ष दिविता राव ने भाग लिया था। वर्ष 2021 में विजेता हरनाज संधू भारत थी। यह मिस यूनिवर्स 71वीं प्रतियोगिता थी जिसका आयोजन लुइसियाना अमेरिका में हुआ था। तो मिस यूनिवर्स 2022 का आयोजन कहाँ पे हुआ था? अमेरिका के लुइसियाना में हुआ था। और आर बानी ग्रेबियल जो कि अमेरिका की मिस यूनिवर्स 2022 बनी। फिल्म OTT अवार्ड 2022 में फिर बेस्ट सीरीज रॉकेट बॉयज़। बेस्ट सीरीज किसके लिए? रॉकेट बॉयज़। सबसे निर्देशक जो है अभय पन्नू। रॉकेट बॉयज़ के लिए सबसे निर्देशक अभय पन्नू। अभिनेता जो है जमील खान गुल्लक सीजन 3 के लिए मिला। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता सीरीज पवन मल्होत्रा को ड्रामा के टब्बर के लिए मिला। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री सीरीज कॉमेडी गीतांजलि कुलकर्णी गुल्लक सीजन 3 के लिए मिला। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री श्री रवीना टंडन अरण्यक को मिला। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री सीरीज जो है ड्रामा के लिए रवीना टंडन अरण्यक मूवी के लिए मिला। वेब ओरिजिनल फिल्म में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता अभिषेक बच्चन 10वीं के लिए। सबसे अभिनेत्री तपसी पन्नू लूप लपेटा बेस्ट ओरिजिनल फिल्म में। ATP अवार्ड 2022 तो कार्लोस अल्कराज जो कि स्पेन के ATP नंबर 1 है। ATP अवार्ड जो है कार्लोस अल्कराज को यह पुरस्कार इटली के तुरिन में आयोजित समारोह में प्रदान किया गया। इटली में ये समारोह हुआ था जिसमें कार्लोस अल्कराज जो कि स्पेन से हैं उनको ATP अवार्ड मिला। मानवता की सेवा के लिए ISA पुरस्कार 2021-22 तो ये नेपाली नेत्ररोग विशेषज्ञ डॉक्टर सैंडोक रोइट मानव की सेवा के लिए ISA पुरस्कार 2021-22 डॉक्टर सैंडोक रोइट जो कि बहरीन से हैं। इन्होंने लगभग 12,000 आँखों की रोशनी बचाने के लिए गार्ड ऑफ साइट भी कहा जाता है। इन्हें भारत सरकार द्वारा पद्मश्री पुरस्कार भी मिला है। डॉक्टर पतंग राव कदम मेमोरियल पुरस्कार पतंग राव जो है आधार पूनावाले को मिला। ये देवेंद्र फडणवीस द्वारा दिया जाता है। पतंग राव किसको मिला? आधार पूनावाले को। वैश्विक नेतृत्व के लिए पुरस्कार मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ को मिला। वैश्विक नेतृत्व के लिए पुरस्कार किसको मिला? न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ को वैश्विक नेतृत्व के लिए पुरस्कार मिला। हार्वर्ड लॉ स्कूल सेंटर द्वारा दिया जाता है। वैश्विक नेतृत्व पुरस्कार डॉक्टर DY चंद्रचूड़ न्यायाधीश को मिला। बर्ड हैबिटेट अवार्ड 2023 किसको मिला? ओडिशा राज्य की 5T पहल जग्गा मिशन के लिए बर्ड हैबिटेट अवार्ड 2023 संयुक्त राष्ट्र हैबिटेट उड़ीसा को यह पुरस्कार भारत में पहला झुग्गी मुक्त राज्य बनने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य पूरा करने के लिए दिया गया। तो झुग्गी मुक्त राज्य के लिए वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड किसको मिला? ओडिशा राज्य की 5T पहला जग्गा मिशन के लिए। जग्गा मिशन दुनिया में का सबसे बड़ा भूमि मालिकाना हक प्रदान करने वाले झुग्गी उन्नयन कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य झुग्गी वासियों को जीवन सुगम बनाना है। तो वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड झुग्गी मुक्त करने के लिए ओडिशा राज्य को मिला जग्गा मिशन के तहत।
प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार किसको मिला? 11 बच्चे, जिसमें 6 लड़के हैं और 5 लड़की हैं। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 11 बच्चों को मिला है, जिसमें 6 लड़के और 5 लड़कियां हैं। राष्ट्रपति सचिवालय, राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने 23 जनवरी 2023 को नई दिल्ली में आयोजित एक पुरस्कार समारोह में 11 बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2023 प्रदान किया। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 5 से 18 वर्ष की आयु के बच्चों की 6 श्रेणियों में कला, संस्कृत, बहादुरी, नवाचार, शैक्षिक, सामाजिक सेवा, खेल और उनकी उत्कृष्टता के लिए दिया गया। इस वर्ष कला और संस्कृत, बहादुरी, नवाचार, सामाजिक, खेल में श्रेणियों पुरस्कार दिए। इस वर्ष शैक्षिक क्षेत्र में पुरस्कार प्रदान नहीं किया गया। 5 स्टार इट राइट स्टेशन रेटिंग, तो 5 स्टार जो है वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन को मिला। 5 स्टार इट राइट स्टेशन रेटिंग में वाराणसी कैंट को रेलवे स्टेशन को मिला। भारतीय खाद्य और सुरक्षा मानक प्राधिकरण द्वारा दिया जाता है। राइट स्टेशन सर्टिफिकेट पाने वाला उत्तर प्रदेश का पहला स्टेशन प्रयागराज जंक्शन है। राइट स्टेशन पाने वाला कौन सा है? प्रयागराज। लेकिन इस बार किसको मिला है 5 स्टार इट रेटिंग इट राइट स्टेशन रेटिंग? वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन को मिला है। 80वां गोल्डन अवार्ड किसको मिला है? 80वां गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2023 सर्वश्रेष्ठ टीवी श्रृंखला संगीत या कॉमेडी जो है एबल एलिमेंट्री सर्वश्रेष्ठ निर्देशक मोशन पिक्चर के लिए स्टीवन स्पीलबर्ग को मिला है। तो सर्वश्रेष्ठ टीवी श्रृंखला में एबल एलिमेंट्री को मिला है कॉमेडी संगीत या कॉमेडी के लिए, और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक जो है स्टीवन स्पीलबर्ग को 80वां गोल्डन ग्लोब पुरस्कार मिला है। इसके साथ ही RRR गोल्डन ग्लोब में कोई अवार्ड जीतने वाली पहली भारतीय फिल्म बन गई है। कई चंद्र बोस द्वारा लिखे गए इस गाने का म्यूज़िक M कीरवानी ने दिया है। तो ये गाना लिखा किसने है? ये नाटू नाटू तो चंद्र बोस ने लिखा है, और कीरवानी जो है इसके म्यूजिशियन है। सर्वश्रेष्ठ मोशन पिक्चर द फैबल फेमैन्स, सर्वश्रेष्ठ मोशन पिक्चर अर्जेंटीना, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कैट ब्लैंचेट, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता ऑस्टिन बटलर, सर्वश्रेष्ठ मूल गीत जो है सर्वश्रेष्ठ मूल गीत तो नाटू नाटू RRR मूवी के लिए मिला। संयुक्त राष्ट्र पदक भारतीय शांति सैनिक को दिया गया अनुकरणीय सेवा के लिए। संयुक्त राष्ट्र पदक भारतीय शांति सैनिक को दिया गया। संयुक्त राष्ट्र लक्ष्य सूडान में संयुक्त राष्ट्र मिशन में सेवारत भारतीय शांति सैनिक को पुरस्कार समारोह में संयुक्त राष्ट्र पदक में सम्मानित किया गया, जहां परेड का नेतृत्व पहली बार भारतीय सेना का पहली अधिकारी ने किया था। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन ओडिशा राज्य को दिया गया, और लुंगलेई फायर स्टेशन मिजोरम को दिया गया। ओडिशा राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को दिया गया, और लुंगलेई फायर स्टेशन जो कि मिजोरम में है, ये सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार दिया गया। गृह मंत्रालय द्वारा दिया जाता है सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार, जो कि ओडिशा राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को और लुंगलेई फायर स्टेशन को, दोनों यह पुरस्कार संस्थागत श्रेणी में प्रदान किया गया। गृह मंत्रालय द्वारा इस पुरस्कार की घोषणा हर साल 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर की जाती है। 32वां GD बिड़ला पुरस्कार नीलेश मेहता को मिला। 32वां GD बिड़ला पुरस्कार किसको मिला? नीलेश मेहता को 32वां GD बिड़ला पुरस्कार मिला। परमवीर चक्र अवार्ड मेजर सोमनाथ शर्मा को मिला। परमवीर चक्र अवार्ड किसको मिला? मेजर सोमनाथ शर्मा को मिला परमवीर चक्र अवार्ड। सूबेदार और मानद कप्तान करम सिंह को, सेकंड लेफ्टिनेंट राम रघोवा राणे को मिला परमवीर चक्र अवार्ड। मेजर सोमनाथ शर्मा फर्स्ट, सूबेदार एवं मानद कप्तान करम सिंह, सेकंड लेफ्टिनेंट राम रघोवा राणे को, नायक जदुनाथ सिंह, कंपनी हवलदार मेजर पीरू सिंह, कैप्टन GS सालारिया। इन 21 परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में 21 बड़े अज्ञात द्वीपों का नामकरण किया गया। तो परमवीर चक्र अवार्ड जो है 21 लोगों को नवाजा गया है। सर्वश्रेष्ठ थाना का पुरस्कार किसको मिला? तो पहला पुरस्कार आशिका पुलिस थाना गंजम उड़ीसा को मिला, जो कि गंजम उड़ीसा में आशिका पुलिस थाना को सर्वश्रेष्ठ थाना का पुरस्कार मिला। दूसरा जो है गंगापुर पुलिस स्टेशन गंजम उड़ीसा। तीसरा जो बनबसा पुलिस स्टेशन बनबसा उत्तराखंड में है। तो पहला आशिका पुलिस थाना, गंगापुर पुलिस स्टेशन, बनबसा पुलिस स्टेशन। यह पुरस्कार DG SP IGSP सम्मेलन 2022 के दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने प्रदान किया। सर्वश्रेष्ठ थाना पुरस्कार किसने प्रदान किया? गृह मंत्री ने प्रदान किया। पहला पुरस्कार आशिका पुलिस थाना, दूसरा गंगापुर पुलिस स्टेशन, तीसरा बनबसा पुलिस स्टेशन उत्तराखंड में। ICC अवार्ड 2022, तो ICC मेंस क्रिकेट ऑफ द ईयर सर गरफील्ड सोबर्स ट्रॉफी बाबर आजम पाकिस्तान। ICC मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर कौन बने? तो बाबर आजम पाकिस्तान की। ICC महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर रेचल हियो फ्लिंट ट्रॉफी इनको मिली नैथली स्कीवर इंग्लैंड को। तो ICC महिला वाली जो है नैथली स्कीवर इंग्लैंड की है। ICC मेंस वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर बाबर आजम को। तो मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर और मेंस वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर बाबर आजम पाकिस्तान को मिला। ICC वीमेंस वनडे क्रिकेटर नैथली स्कीवर इंग्लैंड को मिला। ICC मेंस T20
T20I क्रिकेटर ऑफ द ईयर सूर्य कुमार यादव भारत के। ICC महिला T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर तहालिया मैकग्राथ ऑस्ट्रेलिया की। महिला T20I क्रिकेटर ऑफ द ईयर तहालिया मैकग्राथ ऑस्ट्रेलिया की। ICC मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर ब्रेन स्टोक। ICC मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर बेन स्टोक इंग्लैंड के। ICC मेंस इमर्जिंग क्रिकेटर तो मार्को जॉनसन दक्षिण अफ्रीका के। इमर्जिंग क्रिकेटर कौन है? मार्को जॉनसन दक्षिण अफ्रीका के। ICC वुमेन इमर्जिंग क्रिकेटर रेणुका सिंह भारत की हैं। वुमेन इमर्जिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर किसको मिला? तो रेणुका सिंह भारत को मिला। तो भारत में वुमेन इमर्जिंग में आए हैं और ये सूर्य कुमार यादव ICC मेंस T20I क्रिकेटर ऑफ द ईयर बने हैं। और मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर कौन मिला? ICC मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर किसको मिला? बाबर आजम को मिला। मेंस वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर भी बाबर आजम को मिला। ICC द्वारा घोषित वर्ष की पुरुष टेस्ट टीम शामिल एकमात्र भारतीय खिलाड़ी ऋषभ पंत विकेट कीपर हैं। तो पुरुष टेस्ट टीम में शामिल एकमात्र भारतीय खिलाड़ी ऋषभ पंत विकेट कीपर थे। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट काउंसिल द्वारा दिया गया ये। ग्रीन रेलवे स्टेशन सर्टिफिकेशन किसको मिला? विशाखापत्तनम रेलवे स्टेशन को ग्रीन रेलवे स्टेशन सर्टिफिकेशन प्लेटिनम रेटिंग के लिए मिला। प्लेटिनम रेटिंग के लिए विशाखापत्तनम रेलवे स्टेशन को ग्रीन रेलवे स्टेशन सर्टिफिकेशन इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिलिंग द्वारा दिया गया। विशाखापत्तनम रेलवे स्टेशन को ग्रीन कॉन्सेप्ट अपनाने के लिए सर्टिफिकेट प्रदान किया गया। ग्रीन रेलवे स्टेशन सर्टिफिकेशन विशाखापत्तनम रेलवे स्टेशन। पद्म पुरस्कार 2023 में छः पद्म विभूषण, 9 पद्म भूषण और 91 पद्मश्री पुरस्कार शामिल हैं। 6, 9, 91 पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री 6, 9 और 91 पुरस्कार पाने वालों की सूची में 19 महिलाएं हैं और विदेशी NRI PIO OCI की श्रेणी में 2 व्यक्ति और 7 मरणोपरांत पुरस्कार पाने वाले भी शामिल हैं। तो इसमें कौन कौन पद्म विभूषण वाले कौन कौन है? बालकृष्ण दोषी, इनको मरणोपरांत मिला है वास्तुकला आर्किटेक्चर के लिए, गुजरात से हैं ये। बालकृष्ण दोषी गुजरात के हैं, इनको मरणोपरांत मिला। डॉक्टर जाकिर हुसैन को पद्म विभूषण कला के क्षेत्र में महाराष्ट्र से है। जाकिर हुसैन को महाराष्ट्र से कला के लिए मिला। श्री SM कृष्णा सार्वजनिक मामले के कर्नाटक के। श्री दिलीप महान बोलिस औषधि पश्चिम बंगाल, औषधि क्षेत्र में पश्चिम बंगाल में है के क्षेत्र में है। श्रीनिवास वर्धन को, मुलायम सिंह यादव को मरणोपरांत दिया। श्रीनिवास वर्धन को विज्ञान और इंजीनियरिंग के लिए दिया गया। मुलायम सिंह यादव को सार्वजनिक मामले के लिए दिया गया। उत्तर प्रदेश के मुलायम सिंह यादव मरणोपरांत मिला। तो कौन कौन से हैं इसमें? बालकृष्ण दोषी, जाकिर हुसैन, SM कृष्णा, दिलीप महान बोलिस, श्रीनिवास वर्धन, मुलायम सिंह यादव मरणोपरांत। बालकृष्ण दोषी वास्तुकला के लिए, श्री जाकिर हुसैन कला के लिए और MS कृष्णा को सार्वजनिक मामले के लिए, दिलीप महान बोलिस को औषधि के लिए, श्रीनिवास वर्धन को विज्ञान और इंजीनियरिंग के लिए, मुलायम सिंह यादव को सार्वजनिक मामले के लिए। श्री SM कृष्णा को मुलायम सिंह यादव सार्वजनिक मामले के लिए मिला। SM कृष्णा कर्नाटक के हैं और मुलायम सिंह UP के। श्रीनिवास वर्धन अमेरिका के हैं विज्ञान और इंजीनियरिंग के लिए। दिलीप महान बोलिस मरणोपरांत मिला इनको औषधि पश्चिम बंगाल के। मरणोपरांत 2 लोगों को मिला, दिलीप महान बोलिस को, श्री मुलायम सिंह यादव को। श्री जाकिर हुसैन भी हैं कला महाराष्ट्र से। बालकृष्ण दोषी आर्किटेक्चर के लिए। पद्म भूषण किसको मिला? श्री L भैरप्पा, श्री कुमार मंगलम बिरला, श्री दीपक धस, वाड़ी जयराम, स्वामी चिन्ना जियर, सुमन कल्याणपुर, श्री कपिल कपूर, सुश्री सुधा मूर्ति, कमलेश D पटेल, इन सबको मिला। 91 लोगों को पद्म श्री मिला। श्री राधा चरण गुप्ता, विश्वनाथ प्रसाद तिवारी, आनंद कुमार, अरविंद कुमार, उमा शंकर पांडे, मनोरंजन साहू, ऋत्विक सन्यास, इन सबको मिला। सुश्री सुभद्रा देवी, कपिल देव प्रसाद। फिर एशिया प्रशांत उत्कृष्टता पुरस्कार किसने जीता? तो एशिया प्रशांत उत्कृष्टता पुरस्कार छत्रपति शिवाजी महाराज वास्तु संग्रहालय की जीर्णोद्धार परियोजना ने जीता है। यूनेस्को द्वारा जीता है। हैदराबाद में गोलकुंडा की बावड़ियों को अवार्ड ऑफ डिस्टिंक्शन श्रेणी के अंतर्गत पुरस्कृत किया गया। हैदराबाद में गोलकुंडा की बावड़ियों को अवार्ड ऑफ डिस्टिंक्शन श्रेणी के अंतर्गत पुरस्कृत किया। डिस्टिंक्शन कौन किसको मिला? हैदराबाद गोलकुंडा की बावड़ियों को मिला। एशिया प्रशांत उत्कृष्टता पुरस्कार किसको? छत्रपति शिवाजी महाराज को मिला। छत्रपति शिवाजी महाराज को मिला। संग्रहालय की जीर्णोद्धार परियोजना का एशिया प्रशांत उत्कृष्टता पुरस्कार, एशिया पैसिफिक एक्सीलेंट अवार्ड जो है छत्रपति शिवाजी महाराज वास्तु संग्रहालय को। पर्सन ऑफ द ईयर किसको चुना गया? सोनाक्षी सिन्हा, पेटा इंडिया के द्वारा पर्सन ऑफ द ईयर 2022 सोनाक्षी सिन्हा को चुना गया।
के एम गौरी अम्मा नेशनल अवार्ड किसको मिला? तो एलिट गुएरा को। के एम और गौरी अम्मा नेशनल अवार्ड एलिट गुएरा क्यूबा से हैं, सोशल एक्टिविस्ट। गौरी अम्मा फाउंडेशन इस नेशनल अवार्ड का पहला संस्करण है। साहित्य अकादमी पुरस्कार बद्री नारायण को हिंदी के लिए बद्री नारायण को दिया गया तुमड़ी के शब्द के लिए। तो साहित्य अकादमी में तुमड़ी शब्द के लिए बद्री नारायण पुरस्कार दिया गया। अनुराधा राय को अंग्रेजी में ऑल द लाइव्स वी नेवर लिव्ड अनुराधा राय को दिया गया। बद्री नारायण को हिंदी तुमड़ी शब्द के लिए दिया गया। अनुराधा राय अंग्रेजी में ऑल द लाइव्स वी नेवर लिव्ड उपन्यास के लिए दिया गया। अनीस अशफाक को उर्दू के लिए दिया गया। ख्वाब शराब उपन्यास, इनके उपन्यास का नाम क्या है? ख्वाब शराब, अनीस अशफाक को दिया गया। और संस्कृत में जनार्दन प्रसाद पांडे को दिया गया। जनार्दन प्रसाद पांडे को मणि के लिए संस्कृत में दिया गया। दीप माणिक्यम कविता का संग्रह इन्होंने लिखा है। तो उर्दू में अनीस अशफाक को मिला ख्वाब शराब के लिए। जनार्दन प्रसाद पांडे को संस्कृत में मिला दीप माणिक्यम कविता संग्रह के लिए। अंग्रेजी में अनुराधा राय को मिला ऑल द लाइव्स वी नेवर लिव्स। और बद्री नारायण को हिंदी तुमड़ी शब्द के लिए मिला साहित्य अकादमी पुरस्कार। जॉन ओबेसॉन अवार्ड जो है राडा आयोग को मिला। जॉन ओबेसॉन अवार्ड राडा आयोग को मिला। यह अमेरिका के सर्वोच्च प्रेस फ्रीडम अवार्ड है। यह अवार्ड पाने वाले पहली भारतीय पत्रकार हैं। तो जॉन ओबेसॉन अवार्ड राडा आयोग को मिला। गांधी पीस पिलग्रिमेज पुरस्कार किसको मिला? गांधी पीस पिलग्रिमेज आध्यात्मिक गुरु श्री श्री रविशंकर को मिला। रविशंकर को गांधी पीस पिलग्रिमेज पुरस्कार किसको मिला? श्री शंकर को। अमेरिका के गांधी फाउंडेशन गुरु रविशंकर आर्ट ऑफ लिविंग के संस्थापक, जिसकी स्थापना 1981 में की गई थी। पहला रोहिणी नैयर किसको मिला? सेथरी केम संगतम नागालैंड के। पहला रोहिणी नैयर पुरस्कार किसको मिला? सेथरी केम संगतम। रोहिणी नैयर किसको मिला? सेथरी केम संगतम नागालैंड से। सेथरी केम संगतम कहाँ के? नागालैंड के। पहला रोहिणी पुरस्कार इनको। नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन बेरी द्वारा पहला रोहिणी नैयर पुरस्कार दिया गया। पुरस्कार 40 वर्ष या उससे कम आयु के लोगों को प्रदान किया जाता है। सेथरी केम संगतम बेटल लाइफ फाउंडेशन के नाम से NGO चलाते हैं। ये नागालैंड से रोहिणी पुरस्कार मिला इनको, सेथरी केम संगतम को। स्थानीय अनुकूलन चैंपियंस पुरस्कार किसको मिला? तो लोकल एडाप्टेशन चैंपियंस अवार्ड जो है एडॉप्शन कंसोर्टियम वित्तीय शासन श्रेणी रंगमती हिल डिस्ट्रिक्ट काउंसिल समावेशी नेतृत्व श्रेणी में ग्लोबल सेंटर ऑन अडॉप्शन द्वारा दिया जाता है। यह पुरस्कार जलवायु परिवर्तन की नकारात्मक प्रभाव को अनुकूल होने के लिए स्थानीय स्तर पर अग्रणी प्रयासों को दिया जाता है। पुरस्कार शर्म अल शेख मिस्र में चल रहे COP27 में प्रदान किए गए थे। तो COP27 कहाँ चल रहा था? शेख मिस्र में चल रहा था। अल शेख मिस्र में चल रहे हैं। अल शेख वहाँ के प्रेसिडेंट है, उन्होंने दिया था स्थानीय अनुकूल चैंपियन पुरस्कार। तो अडॉप्शन कंसोर्टियम वित्तीय शासन श्रेणी रंगमती हिल डिस्ट्रिक्ट काउंसिल समावेशी नेतृत्व में। स्वयं शिक्षण प्रयोग क्षमता और ज्ञान श्रेणी कम्युनिटी डेवलपमेंट एडवोकेट्स फोरम नेपाल स्थानीय समाचार फोरम के लिए मिला इनको। BWF प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड। तो BWF प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड 2020 विक्टर एक्सेलेंस को मिला। ये डेनमार्क की लगातार दूसरी बार इनको जो पुरुष प्लेयर ऑफ द ईयर भी मिला। BWF में पुरुष प्लेयर ऑफ द ईयर विक्टर एक्सेलेंस को मिला। फिर अकाने यामागुची जापान के महिला प्लेयर ऑफ द ईयर हैं। तो मनीषा रामदास भारत की महिला पैरा बैडमिंटन प्लेयर ऑफ द ईयर। मनीषा रामदास भारत की महिला पैरा बैडमिंटन ऑफ द ईयर है। डाइकी काजीवारा जापान पुरुष पैरा बैडमिंटन प्लेयर ऑफ द ईयर है। BBC स्पोर्ट पर्सनालिटी ऑफ द ईयर बेथ मीड को मिला। BBC स्पोर्ट पर्सनालिटी ऑफ द ईयर किसको मिला? बेथ मीड को स्पोर्ट पर्सनालिटी ऑफ द ईयर BBC द्वारा दिया गया। BBC स्पोर्ट पर्सनालिटी ऑफ द ईयर बेथ मीड को मिला। BBC स्पोर्ट पर्सनालिटी वर्ल्ड सपोर्ट स्टार 2022 लियोनी मोसी को मिला। BBC स्पोर्ट पर्सनालिटी वर्ल्ड सपोर्ट स्टार किसको मिला? लियोनी मोसी को, अर्जेंटीना के। स्पोर्ट पर्सनालिटी कौन है? बेथ मीड है। स्पोर्ट पर्सनालिटी ऑफ द ईयर कौन है? BBC के लिए बेथ मीड है। और BBC स्पोर्ट पर्सनालिटी वर्ल्ड सपोर्ट स्टार कौन है? लियोनी मेसी है। यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग राइजिंग अवार्ड ऑफ द ईयर भारतीय महिला पहलवान अंतिम पंगल को रेसलिंग राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर चुना गया। अगस्त 2022 में विश्व अंडर-20 कुश्ती चैंपियन ने भारत का पहला स्वर्ण पदक दिलाकर पंगल में कीर्तिमान बनाया। तो अंतिम पंगल जो है यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग राइजिंग स्टार मिस अर्थ 2022 मीना सू चोई को मिला। मीना सू चोई कौन है? दक्षिण कोरिया के मिस अर्थ 2022। मिस अर्थ वाटर नदीन अयूब फिलिस्तीन को मिला। मिस फायर एंड्रिया को मिला। एगुलेरा कोलंबिया। मिस एयर सेडान को मिला। मिस अर्थ 2022 की मीना सू चोई दक्षिण कोरिया के। मीना सू चोई
ये अंतर्राष्ट्रीय सौंदर्य प्रतियोगिता 29 नवंबर को फिलीपींस की राजधानी मनीला में हुई थी। 2000 मनीला में हुई थी। बैंकर्स ऑफ द ईयर अवार्ड कैनरा बैंक को मिला। बैंकर्स ऑफ द ईयर अवार्ड कैनरा बैंक को मिला। विश्व बैंकिंग शिखर सम्मेलन कैनरा बैंक को यह पुरस्कार 29 नवंबर से 1 दिसंबर 2022 से लंदन में आयोजित ग्लोबल बैंकिंग समिट के लिए प्रदान किया। कैनरा बैंक को क्या मिला? बैंकर्स ऑफ द ईयर मिला। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री वीना नायर ऑस्ट्रेलिया प्रधानमंत्री 2000 पुरस्कार वीना नायर विज्ञान शिक्षण के लिए मिला। वीना नायर मेलबर्न स्थित यूबैंक कॉलेज की प्रौद्योगिकी प्रमुख स्ट्रीम प्रोजेक्ट लीडर हैं। 30वां एकलव्य पुरस्कार स्वाति सिंह को मिला। 30वां एकलव्य पुरस्कार 2022 स्वाति सिंह साइकिलिस्ट हैं। स्वाति सिंह को मिला। इंडियन एकलव्य पुरस्कार 1993 के बाद ओडिशा की सबसे प्रतिष्ठित खेल पुरस्कार है। जमनालाल बजाज पुरस्कार किसको मिला? नीलेश देसाई और मनसुख भाई प्रजापति को। जमनालाल बजाज पुरस्कार नीलेश देसाई रचनात्मक कार्यों के लिए, मनसुख भाई विज्ञान प्रौद्योगिकी अनुप्रयोगों के मनसुख भाई प्रजापति को। जमनालाल फाउंडेशन द्वारा जाते हैं 4 पुरस्कार। स्टेडियम में 4 पुरस्कार देता है। 3 पुरस्कार भारतीयों को और 1 पुरस्कार बाहर गांधीवादी मूल्यों को बढ़ावा देने के विदेशी को दिया जाता है। जमनालाल पुरस्कार नीलेश देसाई, मनसुख प्रजापति और डॉक्टर ओगिरत यूनान लेबनान से, डॉक्टर वालिद सल्यावी, सोफिया चेको महिलाओं और बच्चों के विकास के कल्याण के सोफिया सैक को मिला। नीलेश देसाई, मनसुख भाई प्रजापति, डॉक्टर ओगिरत यूनान लेबनान के एवं डॉक्टर वालिद सल्यावी हैं। ऑफिसर ऑफ द मोस्ट एक्सीलेंस अवार्ड ऑफ द ब्रिटिश मोहन मानसिंघानी को मिला। मोहन मानसिंघानी को द प्रिंसिपल रॉयल मानसिंघानी सेंट जॉन एम्बुलेंस इंग्लैंड की अग्रणी प्राथमिक चिकित्सा और स्वास्थ्य पत्रिका चैरिटी के ट्रस्टी हैं। ऑफिसर ऑफ द मोस्ट एक्सीलेंस अवार्ड ऑफ द ईयर ब्रिटिश एम्पायर मोहन मानसिंघानी को मिला। ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर का सदस्य एम्मा कौन बनी है? तो ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर के सदस्य एम्मा राडुकानु टेनिस खिलाड़ी हैं। यह वर्ष 1977 वर्जिया वेड के बाद महिला एकल खिताब जीतने वाली पहली ब्रिटिश महिला खिलाड़ी बनी है। अम्मा राडुकानु टेनिस खिलाड़ी ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर के सदस्य बनी है। अर्थशास्त्र पुरस्कार 2022। तो अर्थशास्त्र जो है भारतीय स्टार्टअप खेती ने जीता। भारतीय स्टार्टअप खेती ने अवार्ड उन्होंने प्रोडक्ट एंड रिस्टोर नेचर कैटेगरी में जीता है। अर्थशास्त्र 2005 भारतीय स्टार्टअप खेती ने। प्रेसिडेंशियल लाइफ टाइम अचीवर कृष्णा वावीलाल ने जीता है। प्रेसिडेंशियल लाइफ टाइम कृष्णा वावीलाल ने अमेरिका सर्वसम्मान वर्तमान में फाउंडेशन फॉर इंडिया स्टडीज के संस्थापक और अध्यक्ष हैं। कमला देवी चट्टोपाध्याय NIA बुक शेखर पाठक द्वारा हिंदी भाषा में लिखी किताब, मनीषा चौधरी द्वारा अंग्रेजी में अनुदित कृति द चिपको मूवमेंट ऑफ ए पीपल हिस्ट्री। तो शेखर पाठक ने हिंदी में लिखी है, मनीषा चौधरी ने अंग्रेजी में अनुवाद किया द चिपको मूवमेंट ए पीपल हिस्ट्री। यह प्रकार किसी भी देश के लेखक को आधुनिक समकालीन भारत के उत्कृष्ट कथेतर साहित्य के लिए दिया जाता है। कमला देवी चट्टोपाध्याय, शेखर पाठक और मनीषा चौधरी। न्यूयॉर्क फिल्म क्रिटिक सर्कल निर्देशक तो SS राजमौली को दिया गया न्यूयॉर्क फिल्म के लिए। उन्हें यह पुरस्कार उनकी फिल्म RR के लिए दिया गया। वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर महिलाओं में मैकलागलिन लेवरोन को मिला। मैकलागलिन लेवरोन को वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर मिला। सर्बिया के डियाना विलागोस और अमेरिका की एरियन नाइटन को उनके राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर के विजेता के रूप में नाम गया। पुरुषों में मोंडो डुप्लांटिस है। तो वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर महिलाओं में कौन है? मैकलागलिन लेवरोन है, ये अमेरिका की बाधा दौड़ है। फिर पुरुषों में मोंडो डुप्लांटिस, पोल वाल्टर स्वीडन के। वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड डोना फ्रेजर यूके को मिला है।